हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा कठिन काम है चूजे को पालना। अगर आपने अपने चूजे को 10 से 15 दिन अच्छी तरह से पाल लिया तो फिर मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाती है। और शुरुआती दिनों में अगर आपने सही तरीक़ा से चूजे को नहीं पाला तो फिर मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें चूजे को सही देखभाल की ज़रूरत होती है, सही दवा की ज़रूरत होती है। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन में जब हम चूजा लाते हैं तो जो मेन चीज़ होता है वो है फीड, दवाई और टेम्परेचर। अगर ये तीनों सही हैं तो आपके चूजे में मोर्टेलिटी बहुत कम होगी। और इन तीनों चीज़ों को आपने अगर सही तरीक़ा से मेंटेन नहीं किया तो फिर मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि छोटे चूज़ों की देखभाल किस तरह से करें ताकि उनकी मोर्टेलिटी कम हो। दोस्तों, जब हमारे सेट पे चूजे आते हैं तो सबसे पहले तो हम उनको गुड़ का पानी देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें टेम्परेचर को सही बना करके रखना पड़ता है। और टेम्परेचर जब अनुकूलित होता है तभी वहाँ पर चूजे को हम छोड़ते हैं। तो टेम्परेचर को पहले सप्ताह में 33 से 36 के बीच में रखें, उससे ज़्यादा न रखें और एकदम कम भी न रखें, जैसे कि 15-20 ऐसा टेम्परेचर आ जाए उतना न रखें। टेम्परेचर को आपको बना करके रखना है। उसके लिए आप हैलोजन जला सकते हैं, जो पीला वाला लट्टू होता है उसको जला सकते हैं, गैस ब्रूडर का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रूडर का यूज कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से टेम्परेचर को वहाँ मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, जब हमारे छोटे चूजे को टेम्परेचर सही तरीक़ा से नहीं मिलता है तो वो कमज़ोर हो जाते हैं और कभी कम तो कभी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इससे लंगड़ापन की शिकायत देखने को मिलती है। इसके अलावा टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो चूजे एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं और नीचे वाला जो चूजा होता है वो दब करके मर जाता है। अगर आपने प्योर देसी मुर्गी पाल रखा है और वो खुद से चूजा निकाल रही है तो टेम्परेचर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने चूज़ों को अपने पंखों के अंदर छुपा करके उनको बराबर टेम्परेचर देते रहती है। और अगर आपने कहीं बाहर से चूजा लाया हुआ है या तो इंक्यूबेटर से चूजा निकला हुआ है तो उनको कृत्रिम रूप से टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप हैलोजन या तो फिर ब्रूडर का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, चूज़ों को पहले सप्ताह में अच्छा टेम्परेचर मिलने से उनका ग्रोथ सही तरीक़ा से होता है और जो आगे चल करके आपको फ़ायदा देता है। उनका वज़न भी सही बढ़ता है और पंख जल्दी आने लगते हैं और चूज़ों में सर्दी खांसी की समस्या देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा वो दाना भी अच्छे से खाते हैं। किसान साथियों, पहले सप्ताह में चूजे की देखभाल में फीड भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कम से कम शुरू 15 दिन तक आपको उनको प्री स्टार्टर दाना देना है। प्री स्टार्टर में वो सारे चीज़ होते हैं जो एक छोटे चूजे को ज़रूरत होती है। अगर आप प्री स्टार्टर देते हैं तो उनका बेस तैयार हो जाता है, उनका वज़न जिस गति से बढ़ना होता है उस गति से बढ़ते रहता है। और जब आप उनको प्री स्टार्टर के बाद स्टार्टर या फिनिशर देते हैं तो भी उनका वज़न डाउन नहीं होता। और अगर आपने शुरुआती दिनों में उनको अच्छा क्वालिटी का प्री स्टार्टर नहीं दिया तो उनका वज़न अगर शुरू से डाउन रहेगा तो फिर उसको रिकवर होने में 20 से 22 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि मेरे मुर्गी का वज़न सही तरीक़ा से नहीं बढ़ रहा है। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान देंगे। जब आप छोटे चूजे लाते हैं तो लगभग उनको 15 दिन आप प्री स्टार्टर दाना दें और अगर आप फ्री रेंज में छोड़ने वाले हैं तो लगभग 18 दिन तक उनको प्री स्टार्टर दें, उसके बाद ही फ्री रेंज में छोड़ें। और जब उनको आप फ्री रेंज में छोड़ना स्टार्ट करते हैं तो दिन भर के लिए न छोड़ें। पहले दिन आप 1 घंटा छोड़ें, उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा और बढ़ा दें। इस तरह से धीरे धीरे उनको आदत डलवाएं, उसके बाद ही पूर्ण रूप से फ्री रेंज में आप छोड़ें। दोस्तों, छोटे चूज़ों की देखभाल में तीसरे नंबर पे है और सबसे महत्वपूर्ण है मेडिसिन। अगर आपने अपने चूज़ों को अच्छी तरह से मेडिसिन दिया तो वो बीमार कम पड़ेंगे। तो जब आप पहले दिन अपने चूजे को सेट पे छोड़ते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटा तो उनको गुड़ का पानी ही देंगे, लेकिन नेक्स्ट डे आपको कोई भी एक एंटीबायोटिक सवेरे के टाइम में देना है। आप उसमें लिक्सन दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं या तो नियोडॉक्स दे सकते हैं। कोई भी एक एंटीबायोटिक आपको सवेरे सवेरे 3 दिन तक देना है और शाम के टाइम में आपको एक मल्टीविटामिन दे देना है, जिसमें आप विमराल का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा आपको 3 दिन तक करना है। उसके बाद एक दिन सादा पानी दे देना है। उसके बाद आपको फिर से इस दवा को चला देना है। और 1 से 60 दिन तक किस तरह से देसी मुर्गी को पालना है उसके बारे में हमारे चैनल पे वीडियो है, तो चैनल पे जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं।
दोस्तों अगर आपने देसी मुर्गी के चूजे को 1 से लेकर के 15 दिन या 20 दिन तक अच्छी तरह से पाल लिया, मोर्टेलिटी कम रहा, तो आगे आपको बहुत ही कम दिक्कत होगी। आगे नहीं के बराबर मोर्टेलिटी होती है अगर कोई बड़ा बीमारी ना आए। तो इसलिए आप जब भी चूजा लाते हैं तो 15 दिन तक आपको बहुत अच्छी तरह से इनका ख्याल रखना है। इनको इकट्ठा नहीं होने देना है, दवाई बराबर देना है, टेम्परेचर बराबर तरीक़ा से आपको रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।